हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अबरार अहमद। जैसा कि आपको पता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है कि गामा फंक्शन जिसमें पढ़ रहे थे, आज उसी में हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं। और जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे का हम आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन, आज गामा फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद जो रिलेशन होंगे वो देखेंगे। गामा फंक्शन हमने सबसे पहले देखा था कि गामा फंक्शन होता क्या है। गामा फंक्शन की हमने डेफिनेशन निकाली थी। गामा एन इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस वन dx। इसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे कि गामा फंक्शन का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, उसके कुछ टाइप्स और बताए थे कि n की वैल्यू 1 लिखने पर गामा 1 की वैल्यू 1 आई थी। n की वैल्यू n प्लस रखने पर गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n, और गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो आज हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि मैं आपको x की वैल्यू दूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग आप मुझे गामा फंक्शंस की वैल्यू नई नई निकाल के दोगे। ठीक है, तो आज हम एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, इससे हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं। इफ x की वैल्यू log 1 अपॉन वाई। सबसे पहले मैंने आपको x की वैल्यू दी है कितनी, log 1 अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी है, log 1 अपॉन वाई। अब इसके करस्पेंडिंग मुझे चाहिए क्या, गामा फंक्शन। जब x की वैल्यू 1 अपॉन वाई है तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनेगा। यहां से देखो, सबसे पहले ये देखो, गामा फंक्शन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या। एक तो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसमें x का फंक्शन है, x की लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो और x की वैल्यू मैंने आपको दे दी, तो आपको अब लिमिट चाहिए और dx चाहिए। क्या चाहिए, लिमिट और dx। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए x की लिमिट दे रखी है, हमें y की लिमिट चाहिए, तो मैं 1 अपॉन वाई इक्वल टू लिख लेता हूं e की पावर x। कोई दिक्कत नहीं, इसको लॉग ले, एंटी लॉग हो गया। तो यहां से y की वैल्यू आपकी हो गई माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, e की पावर माइनस एक्स और dx। तो e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू हो गया आपका माइनस dy। अब यहां पर लिमिट चेक करो, यहां पर लिमिट निकाले हैं। इफ x इक्वल टू जीरो, जब x की वैल्यू जीरो, क्योंकि ये x की लिमिट है और लोअर लिमिट कितनी है, जीरो। जब x की लिमिट जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है, e की पावर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस ई की पावर जीरो, कितनी होगी वैल्यू, e की पावर माइनस जीरो। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन। और जब आपकी x की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो y की वैल्यू इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है जीरो। तो जो लिमिट हमारी जीरो से इन्फिनिटी थी, अब वो y की लिमिट क्या हो गई, माइनस वन से जीरो। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू लिख देते हैं हम गामा फंक्शन के अंदर। तो गामा n इक्वल टू लिमिट माइनस वन से जीरो, लिमिट कितनी हो गई, माइनस वन से जीरो। नहीं सॉरी, यहां पर माइनस वन नहीं आएगा, ये डी जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब आएगा यहां पर माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स आएगा ओनली। तो ये बन गया आपका माइनस वन ना होके क्या बनेगा, ओनली वन। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये हो गया आपका x बराबर जीरो पर e की पावर माइनस जीरो इक्वल टू वन, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो लिमिट हो गई मेरी वन से जीरो, जीरो से वन ना होकर कितनी हो गई, वन से जीरो। और x की पावर n माइनस वन है, ये तो किसमें हो जाएगा, माइनस का डी बाय। एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन और माइनस का डी बाय। माइनस को हटा दो, लिमिट को चेंज कर देते हैं। वन से जीरो तो जीरो से वन हो जाएगा, तो लिमिट हो गई जीरो से वन, लॉग वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन डी वाई। तो फर्स्ट हमारा आ गया कि जब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, log वन अपॉन वाई है, तो जो मेरा गामा फंक्शन है वो बनता है लिमिट जीरो से वन log वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन डी वाई। क्लियर। तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या समझे हम, कि मैं आपको x की वैल्यू दे रहा हूं, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आप किसकी वैल्यू दे रहे हो,
गामा फंक्शन की वैल्यू। तो जब मैंने फर्स्ट आपको x इक्वल टू लॉग 1/y दिया तो गामा n बनाए मेरा 0 से 1 log 1/y की पावर n माइनस 1 dy। सेकंड लेते हैं। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें कि इफ, ये इंपॉर्टेंट है, x की पावर n इक्वल टू y, कि जब x की पावर n y है तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप गामा n लिख लो यहाँ पर, गामा n इक्वल टू 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, लिमिट चेक करो, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 आएगी, 0 की पावर n, x बराबर इंफिनिटी पर y की वैल्यू भी इंफिनिटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, dx। तो dx के लिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर हो गया y की पावर 1/y, 1/n। तो यहां से dx कितना हो गया, dx इक्वल टू 1/n y की पावर 1/n माइनस 1 dy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो x की वैल्यू आ गई मेरी, x की लिमिट आ गई, dx आ गई, गामा फंक्शन में रख दो। तो गामा n इक्वल टू, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 से इन्फानाइट। उसके बाद e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस y की पावर 1/n। ठीक है, e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1, x की वैल्यू कितनी है, y की पावर 1/n, y की पावर 1/n की पावर n माइनस 1, और dx का कितना आ जाएगा 1/n y की पावर 1/n माइनस का 1 dy। क्लियर यहां तक। अब चेक करो इसके पावर कितनी होगी टोटल, n कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दिया 1/n, लिमिट 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस y की पावर 1/n। अब देखो यहाँ पर y की पावर कितनी होगी टोटल, देखो क्योंकि यहाँ पर y की पावर है, ये भी y की पावर, बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो y की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस 1/n प्लस ये हो जाएगा 1/n माइनस का 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, n से डिवाइड करो, 1 माइनस 1/n प्लस का 1/n माइनस का 1, y की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये पावर जो y की थी वो तो 1 हो गई, बचा क्या यहाँ पर dy, ये किसकी वैल्यू है, गामा n की। तो ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि जब x की पावर n बराबर y है तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनता है, गामा n इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम यहां तक। अब इसे एक रिजल्ट निकालते हैं अपन, यहां पर हमें जो रिजल्ट मिला है, रिजल्ट से रिजल्ट निकालते हैं। मैं आपको यहां पर n की वैल्यू देता हूं, इफ n इक्वल टू 1/2। जब n की वैल्यू 1/2 है तो यहां पर रख के देखते हैं कि गामा 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से इंफिनिटी, n की वैल्यू कितनी लिखी है 1/2, तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम गामा 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से गामा 1/2 की वैल्यू आपको मिल गई 2 इंटू 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चेंज ऑफ वेरिएबल से मैं इसको x के लिए भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो अगर मान लो मैं यहां से इसको x के लिए लिख सकता हूं, इसको चेंज ऑफ वेरिएबल से, तो ये आपको ये रिजल्ट आ गया 2 इंटू 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी तक आपको गामा 1/2 की वैल्यू सिर्फ यही पता है, क्या पता है 2 इंटू 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर x के लिए लिखना चाहोगे तो 2 इंटू 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इफ x इक्वल टू ए जेड, जब x की वैल्यू ए जेड है तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनता है, ये क्या हो गया, जब x की वैल्यू ए जेड है तो मेरा गामा फंक्शन क्या बनेगा, x बराबर 0 पर z बराबर 0, x बराबर इंफिनिटी पर z बराबर भी इन्फानाइट। और क्या चाहिए मुझे dx, dx बराबर ए तो कांस्टेंट है a dz। ठीक है, सभी वैल्यू आ गई, वैल्यू गामा फंक्शन में लिख दो, गामा n इक्वल टू, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस का ए जेड, x की पावर n माइनस 1, तो ए जेड की पावर n माइनस 1, और dx से कितना आ जाएगा a dz।
अब देखो a की पावर n माइनस वन, a की पावर वन, तो a की पावर n बचा, a की पावर n को बाहर लिख लो, a की पावर n, जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए जेड, और z की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस वन डी जेड। तो तीसरा रिजल्ट आ गया मेरा, गामा n इक्वल टू ए की पावर n लिमिट जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए जेड, जेड की पावर n माइनस वन डी जेड। ठीक है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स तीन ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। पहला कौन सा था, जब x इक्वल टू लॉग वन अपॉन वाई है तो उससे हमें गामा फंक्शन क्या मिला था, लिमिट हो गई थी हमारी जीरो से वन, लॉग वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन डी वाई। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिया था कि जब x की पावर n इक्वल टू वाई है तो जब मेरा गामा n क्या बनता है, गामा n इक्वल टू, n की वैल्यू फिर हमने वन अपॉन टू लिखी थी, तो क्या बना था फंक्शन, वन अपॉन n लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, और उसके बाद पूरा गामा फंक्शन क्या बना था, e की पावर माइनस वाई की पावर वन अपॉन एन डी वाई। जब हमने n की वैल्यू वन अपॉन टू ली थी तो गामा वन बाई टू की वैल्यू टू इंटू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और चेंज ऑफ वेरिएबल से इसको हमने x के लिए क्या लिखा था, टू इंटू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था कि जब x की वैल्यू ए जेड है तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, इफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो उस लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बराबर जीरो तो y बराबर जीरो, x बराबर इनफाइनाइट तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट, और dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, dx बराबर टू वाई डी वाई। ठीक है, लिख दो वैल्यू, गामा n इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद x की पावर n माइनस वन तो y स्क्वायर की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा आपका टू वाई डी वाई। टू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख दो, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, y की पावर टू एन माइनस वन और y की पावर वन, तो टू एन माइनस टू और y की पावर वन कितना हो जाएगा, y की पावर टू एन माइनस वन डी वाई। तो ये चार आपके पास गामा ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, ये चार थे हमारे। इन चारों से हमें, जब मैं आपको इसमें गामा वन बाई टू की वैल्यू निकलवाऊंगा तब ये हेल्प करेंगे, जब गामा फंक्शन को उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थर्ड वाला हेल्प करेगा। तो वो चारों से हमें कहीं ना कहीं इनसे हेल्प मिलती रहेगी। सेकंड वाले को जो x की पावर n इक्वल टू वाई था ना, तो जब इसको हम उसी से भी निकाल सकते हैं, x की पावर n इक्वल टू वाई, तो x बराबर वाई की पावर वन अपॉइंट टू, जब n की वैल्यू वन अपॉइंट टू लोगे तो यही तो बन जाएगा, तो वो यही है। तो ये चारों आपस में इंटरकनेक्ट भी हैं और इससे आपको नए नए रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अभी तक हमें जो गामा वन बाई टू की वैल्यू पता है वो है सिर्फ टू इंटू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमें क्या करना है, उस गामा वन बाई टू की वैल्यू निकालनी है कि मैथमेटिकल क्या होगी उसकी वैल्यू, तो हम निकालते हैं अब क्या, गामा वन बाई टू की वैल्यू, और ये इंपॉर्टेंट भी है। वैल्यू ऑफ गामा वन बाई टू, ध्यान से समझेंगे इसको। अभी तक आपको गामा वन बाई टू की वैल्यू कितना पता है, जो पता है वो लिखो। वी नो दैट गामा वन बाई टू इक्वल टू टू इंटू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चेंज ऑफ वेरिएबल से मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको, गामा वन बाई टू टू इंटू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूँ ऐसे। एक बार मैंने x के लिए लिख दिया, एक बार y के लिए। अब मैं इसको गामा वन बाई टू के सॉल्व करने के लिए इसको मैं इसका स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। गामा वन बाई टू का स्क्वायर, टू इंटू टू कितना हो गया, फोर, डबल इंटीग्रेशन, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, e की पावर माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया डी एक्स और डी वाई। ये इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन। आपको पता है कि जब x और y में जो हमारे एलिमेंट मिलते हैं x और y के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन से जब हम पोलर में जाते हैं r थीटा में, तो उसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेते हैं। कार्टेशियन से जब पोलर में जाएंगे तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करो, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और क्या रह गया,
डी एक्स डी वाई की जगह डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब काम में आते हैं? जब हम कार्टेशियन से किस में जाते हैं? पोलर में। तो अब हमें कार्टेशियन से पोलर में जाना है। इक्वेशन 1 आपकी किस फॉर्म में दे रखी है? कार्टेशियन में। तो अब इसको चेंज करो। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? जो आपकी लिमिट दे रखी है वो एक्स और वाई में दे रखी है। अब मुझे लिमिट चाहिए आर और थीटा में। तो सबसे पहले आर की लिमिट बताओ। आर की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? चेक करो। एक्स और वाई, लोअर लिमिट कितनी है? 0। एक्स और वाई 0, तो आर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 0 से अपर लिमिट इंफिनिटी, तो आर इक्वल टू इंफिनिटी। तो आर की लिमिट तो आ गई कितनी? 0 से इन्फिनिट। थीटा की लिमिट बताओ। थीटा की लिमिट, थीटा इक्वल टू, चेक करो, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। लोअर लिमिट 0, tan 0 कहां पर देता है? 0 पर। सेकंड, थीटा इक्वल टू अपर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी कहां पे देता है? π/2 पर। तो लिमिट हो गई हमारी थीटा की, तो हो गई 0 से π/2, आर की हो गई 0 से इन्फिनिट। सब कुछ आ गया हमारे पास। dx dy आ गया, आर डी आर डी थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। आर की लिमिट आ गई 0 से इन्फिनिट, थीटा की लिमिट आ गई 0 से π/2। ठीक है, सभी इक्वेशंस लिख दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? गामा 1/2 के स्क्वायर की। तो गामा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, यहाँ पर क्या चल रहा था देखो, 2 इंटू 2 4 था, तो इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हमने 4, डबल इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा आपका e की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा। ठीक है, आर की लिमिट आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू इंफिनिटी, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब डबल इंटीग्रेशन हो गया, पहले इसको आर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 0 से π/2, आर के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर, और यहां मैं लिख देता हूं डी थीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए पहले, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर की। तो इसको अलग से सॉल्व कर दें। 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो 2 आर डी आर इक्वल टू कितना हो गया? डी टी। मुझे क्या चाहिए? आर डी आर। तो आर डी आर इक्वल टू डी टी अपॉन 2। यहां तक ठीक है। आपने क्या माना है? आर स्क्वायर इक्वल टू टी। लिमिट चेक करो, आर इक्वल टू 0 पर टी की वैल्यू भी 0 ही आएगी, आर इक्वल टू इंफिनिटी पर टी की वैल्यू भी इंफिनिटी। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो लिख दो वैल्यू। 0 से इन्फिनिट आर डी आर डी टी में चला गया, डी टी की वैल्यू डी टू अपॉन टू, तो ये हो गया 1/2 ई की पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इंटीग्रेशन कर दो, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस टी, तो माइनस ई की पावर माइनस टी। लिमिट कितनी है? 0 से इन्फिनिट, और 1/2 भी मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो यहां लिख देते हैं माइनस का 1/2 अपर लिमिट e की पावर माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर माइनस 0 1, तो कितना आ गया? 0 माइनस 1 प्लस का 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी? प्लस का 1/2। तो यहां लिखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? प्लस का 1/2। तो 4 इंटू 1/2, 0 से π/2, ये तो कितना हो गया? 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर कितना बचा? डी थीटा। ये कितना कैंसिल हो गया? 2 टाइम्स आ गया, 0 से π/2 डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो 2 इंटू थीटा में लिमिट लगाओ, 0 से π/2 कितना आ गया? π/2। 2 इंटू π/2 कितना आ गया? पाई। यहां तक ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई है? गामा 1/2 के स्क्वायर की। तो गामा 1/2 की वैल्यू √π। अभी तक हमें गामा 1/2 की वैल्यू पता नहीं थी, अब हमें पता चल गई गामा 1/2 की वैल्यू √π। ठीक है, अब आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, जैसे मैंने आपको गामा फंक्शन में जैसे पॉजिटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो मैंने उसको बताया था आपको पॉजिटिव वैल्यू को किससे निकालना है आपको? फैक्टोरियल से। मान लो गामा 9 की वैल्यू है तो 1 कम कर दो, 8 फैक्टोरियल। गामा 10 की वैल्यू है 9 फैक्टोरियल। अगर अब आपको वैल्यू दी जाए जैसे गामा 3/2 की वैल्यू, तो इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब गामा 1/2 की वैल्यू मिल गई। कैसे निकालेंगे ये क्लियर होना चाहिए। इसकी डेरिवेशन भी आती है एग्जाम में, मैंने आरटीयू के हिसाब से पूरा कराया इसको। आरटीयू में इसकी डेरिवेशन आती है, इस वजह से इसकी डेरिवेशन भी करी है हमने। अब देखो, जैसे कि अगर आपसे पूछे जाए
कि गामा 5/2 की वैल्यू बताओ। तो आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, पढ़ा है कि नहीं? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, गामा 3/2 प्लस 1। कंपेयर करो, अब ये वैल्यू n की हो गई, गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 को क्या लिखोगे, n गामा n, तो n की वैल्यू कहते हैं 3/2 और गामा 3/2। अब वापस से इसको ओपन करना है तो इसको लिखो क्या, n प्लस 1 की फॉर्म में, तो 3/2 इंटू गामा 1/2 प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो लिखो इसको 3/2 1/2 और गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू अब आपको पता है रूट पाए, तो इसको कैसे लिखोगे, 3/2 1/2 और अंडर रूट पाए। तो अब आपको इसकी वैल्यू आ गई कितनी है, 3√π/4, ये आपका आंसर होगा। तो अब आपको कोई भी वैल्यू दी जाए कि गामा 7/2, बस अपॉन में अपॉन 2 होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ गई तो उसको निकालने का हम दूसरा फॉर्मूला भी निकालेंगे अभी। लेकिन अब इसको बार बार इस तरीके से ओपन नहीं करना। अब मान लो आपको क्या दे दिया जाए, 7/2 है, तो इसमें से 1 कम कर दो, 7/2 में से -1 5/2, इसमें से -1 3/2, इसमें से -1 1/2। अब जैसे ही आप 1/2 पहुंच जाओ तो उसके बाद 1/2 गामा 1/2 आ गया, तो आपको सिंपल सा रूट पाई लगा देना है। कितनी वैल्यू आ जाए आपको, आपको कहां तक उसको जाना है, 1/2 तक। जैसे ही 1/2 पे जाओगे लास्ट में आपको रूट पाई लगा देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। गामा फंक्शन अपन ने पढ़ा कि गामा फंक्शन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, गामा 1/2 की वैल्यू आ गई। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।